दोस्तों, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी है तो आपने ज़रूर ब्लैक होल के बारे में तो सुना ही होगा या फिर कहीं हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि ब्लैक होल असल में क्या होता है? अगर नहीं तो फ़िक्र मत कीजिए, हम आपको आज बताएंगे कि ब्लैक होल असल में क्या होता है और ये किस तरह बनता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल स्पेस का वो सर्कुलर एरिया होता है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि चाहे हमारी अर्थ हो या फिर प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो या फिर कहीं गैलेक्सीज हो, कोई भी इसकी ग्रेविटी से नहीं बच सकता। यहाँ तक कि लाइट को भी ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए ब्लैक होल ब्लैक रंग का दिखाई देता है। तो अब देखते हैं कि ब्लैक होल बनता कैसे है। हाउ ब्लैक होल्स आर फॉर्म। तो उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है, अगर कोई तारे का मास हमारे तारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा होता है तो ऐसे तारे को हम मैसिव स्टार्स कहते हैं। और हमारे लिए ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जितना बड़ा तारे का साइज़ होगा उसका लाइफ टाइम यानी उसकी एज उतनी ही कम होगी, और जितना छोटा तारा होगा यानी उसका साइज़ जितना छोटा होगा उसका लाइफ टाइम यानी उसकी भी एज उतनी ही ज़्यादा होगी। तो दोस्तों, जब कोई बड़ा तारा मैसिव स्टार मर जाता है या ख़त्म हो जाता है या फिर इसका लाइफ टाइम पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर एक तारा कैसे मरता है और ब्लैक होल में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी जान लेते हैं। तारे या स्टार्स को ज़िंदा रहने के लिए इसके फ्यूल का होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूल का मतलब इसके कोर में हॉट गैसेस और रेडिएशन होती है जो फ्यूल का काम करती है, जो आउटवर्ड फोर्स क्रिएट करती है, जो तारे के इनवर्ट फोर्स को, जो कि ग्रेविटी होती है, उसे बैलेंस करती है। इसी इनवर्ट और आउटवर्ड फोर्स के बैलेंस में तारा स्टेबल कंडीशन में रहता है। जब तारे का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो आउटवर्ड फोर्स क्रिएट नहीं हो पाती है जो कि इनवर्ट फोर्स को बैलेंस कर सके। तो इनवर्ट फोर्स इसे अंदर की तरफ धकेलती है और तारा अंदर की तरफ कोलैप्स होता जाता है। इस कोलैप्स से तारे के आउटर लेयर में ज़बरदस्त धमाका होता है जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद तारा ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लैक होल जो सर्कुलर शेप का होता है, इसकी आउटर लेयर को इवेंट होराइजन कहा जाता है। और ब्लैक होल के अंदर सिंगुलैरिटी होती है जहाँ पर टाइम, स्पेस और फिज़िक्स के कोई लॉस एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे या आपको कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।